आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। दुमका उपायुक्त ने कहा, फिलहाल व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं। दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा फेज प्रारंभ होगा, जो 17 मई तक चलेगा। राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पिछले 2 लॉकडाउन की अवधि में सरकार द्वारा कई निर्देश प्राप्त हुए, जिसका अनुपालन कराया गया। कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड केयर सेंटर बनाया गया, जहां सैंपल कलेक्ट किया जाता है और वहां मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था है। मरीज के स्वास्थ्य बिगड़ने पर डेडिकेटेड कोविड सेंटर में लाया जाता है। 45 बेड का डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर DMCH में बनाया गया है। इसके अलावा हसडी में भी वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई है। आवास का एक पहला किस्त आता है और साइबर क्राइम जो है उसके अकाउंट से रुपया निकाल देता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? ना तो उसको दूसरा मिल रहा है, ना वापसी हो रही है और वो तो बेघर हो गया है। ये आई थिंक एक इशू है, और क्योंकि साइबर क्राइम एक क्राइम से अटैच्ड है, तो वहाँ हम जो पुलिस है, साइबर क्राइम के जो इंचार्ज है, वो प्रयास भी करते हैं कि उसको लौटाए या करें, लेकिन कई बार ये हो नहीं पाता है। तो इस विषय के बारे में हम लोग लिखेंगे हेडक्वार्टर में, तो हो सकता है कुछ रास्ता निकाला जाए। हम लोग ने सभी मेजर इश्यूज को लेके किए हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला स्तर में क्या क्या किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, समय समय पे राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का जो डायरेक्शंस आ रहे हैं उसका अनुपालन करते हुए हम लोग सभी SOPs को मानते हुए हमारे कार्य कर रहे हैं। और अभी तक हमारे जिला में कोई कोरोना केस नहीं आया है, तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी मेंटेन करें। और पब्लिक को भी मैं अपील करती हूँ कि वो लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। अनिवार्य कार्य से ही अपने घरों के बाहर आए, अन्यथा बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन 3 शुरू होने वाला है मैडम, क्या गाइडलाइन आया है गवर्नमेंट से? दुकानें खुलेंगी जो सभी और दुकानें सब हैं? तो अभी का जो लॉकडाउन है वो 4 तारीख तक है, और 4 तारीख के बाद जो जिला ग्रीन जोन में है या जहाँ पे कोई कोविड का केस नहीं है, वैसे जिलाओं में काफ़ी छूट दिया गया है। परंतु हम अपने राज्य सरकार के डायरेक्शंस के आलोक में कार्य करेंगे, जो 4 तारीख के बाद किया जाएगा। ये बताइए मैडम कि पश्चिम बंगाल गए यहाँ से लोग और वापस उनको फिर से कर दिया गया, जबकि वो पश्चिम बंगाल के ही थे, क्या वजह क्या है इसका? आई थिंक ये अलग अलग स्टेट का अपना डायरेक्शंस दिए गए हैं। हमको डायरेक्शन दिया गया था छोड़ने के लिए, और एक हमारा जिला का प्लस पॉइंट ये था कि सब बॉर्डरी इलाके के ही लोग थे, तो बहुत सारे जिनके पास साइकिल थे या जिनके पास कोई रास्ता था, जिनके लिए गाड़ी आ गए थे, वो काफ़ी परसेंटेज में लोग निकल गए। बहुत ही कम संख्या में लोग वापस आए जो नहीं जा पाए। तो लगातार हम वहाँ पे प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं, और हेडक्वार्टर लेवल पे भी इसका मसला निकाला जा रहा है। संबंधित राज्य के साथ बात हो रही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इनको भी घर जाने का मौका नहीं। सही आई थिंक ये बात है। तो राज्य सरकार के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी मजदूर हमारे लौटेंगे उनका स्वास्थ्य जांच के साथ साथ उनका स्किल का भी प्रोफाइलिंग हम लोग करें। जो स्किल्ड है हम लोग उनका प्रोफाइल बना के रखेंगे। जैसे ही लॉकडाउन रिलैक्स हो जाएगा, उनका रोजगार के लिए प्रयास किया जाएगा। और जो अनस्किल्ड है, जो लेबर का काम करते हैं, उनके लिए अगर जॉब कार्ड है तो नरेगा के कार्य में हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर नहीं है और वो इच्छुक है तो उनका जॉब कार्ड बनाते हुए उनको वो रोजगार हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। उसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे सरकारी जितने भी योजना है उसका शुरुआत किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य शुरू हो रहे हैं, SBM के कार्य शुरू हो रहे हैं। तो इन सभी जगहों में भी रोजगार उत्पन्न हो सकता है, और ऐसे जो बाहर से लोग आएंगे स्टैंडर्ड होके जो लेबरर्स आ रहे हैं उनको जोड़ा जा सकता है इन सभी योजना से, और कुछ रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है। तो सभी का यहाँ पर आप लोग हम लोग प्रोफाइलिंग उनका करेंगे, और उनके इच्छा के अनुसार यदि कोई रोजगार मांगते हैं तो उनको हम लोग प्रयास करेंगे हमारे जिले के ही अंदर कहीं पर रोजगार उपलब्ध करा।